हो राजधानी। साफी आप लोगों का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब ग्रुप की जानिब से आप तमाम ही लोगों का इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोग ने हमारी शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारी प्रेस को अटेंड किया। 20 मई को लोकसभा का इलेक्शन हमारे अपने हलके का है, हमारे इलाके का है और हम लोग 20 मई को वोट डालेंगे। शहर की आवाम, ताल्लुके की आवाम, लोकसभा क्षेत्र की आवाम। और आप लोग जानते हैं कि एक तरफ एनडीए आघाड़ी है और दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी है। और हमारे इंडिया आघाड़ी की जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर शोभा बच्छाव, वो उम्मीदवार है। और हम लोगों ने इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा घटक दल है, बड़ी पार्टी शामिल है। और हम लोगों ने शुरुआत, आप लोगों ने देखा कि जुमा के दिन हम लोगों ने गांधीनगर चौक पर जलसा लेकर उम्मीदवार को बुलाकर प्रचार की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हमको कोई अधिकृत पाठिंबा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अलायंस के अंदर ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, इसके लिए हमको कोई स्पेशल हिमायत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने प्रचार शुरू कर दिया, वोट मांगना हमने कांग्रेस पार्टी से के उम्मीदवार के लिए शुरू कर दिया है। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है, प्रेस का जो मकसद है हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग अभी ख़त्म हुई, हमारी चर्चा हुई और चर्चा के अंदर ये बात हमने फाइनल किया, फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर भर में जहाँ जहाँ पर भी कारपोरेटर है, जहाँ जहाँ साबिक कारपोरेटर है, जहाँ जहाँ पार्टी का वर्कर हमारा मौजूद है, हर गली हर कूचे में, हर इलाके के अंदर, हम हमारी पार्टी की तरफ से उनको यादी आज से हम लोग उनके पास भेज रहे हैं। और यादी के ऊपर ज़मीन लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल अमली तौर पर हम लोग उनको काम के हुक्म दे रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम की आज ज़रूरत है। और ये यादी जाएगी, आज हमारी शुरुआत हो जाएगी, शहर भर के अंदर यादी तकसीम हो जाएगी कल तक। और हर इलाके के अंदर हम लोग प्रेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कौन से इलाके के अंदर कौन से ज़िम्मेदार के पास कौन सी पेटी नंबर की यादी हमने दी है, आवाम को हम बोलेंगे। आवाम जाकर उनसे मुलाकात करे, अपना नाम चेक करे, अपनी स्लिप बनाए और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मदद करने के लिए, आवाम के लिए तैयार रहेंगे। ये फैसला आज हमने लिया है। और आप लोगों को पता है कि यादी बिना फोटो वाली आई है, कुछ नाम 50 नंबर यादी में, तो कुछ वही यादी के 100 नंबर यादी में चले गए। पूरी बिखरी हुई यादी है, बहुत इंतहाई ख़राब है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है कि वोट परसेंटेज हमारा गिरे, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जलसा, जुलूस, रैली, ये सब करने से बेहतर है कि हर शख्स को स्लिप बटे, हर शख्स, हर माँ बहनें, हर बुज़ुर्गों, नौजवानों तक, वोटरों तक स्लिप पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बढ़े। ये हमने ये फैसला आज लिया है और आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का भी हमने फैसला किया है कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का, मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र और रमजानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवार, ये इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ भी पोलिंग सेंटर है, मेरी मालूमात के हिसाब से तकरीबन 50 से 55 पोलिंग सेंटर हैं। उन पोलिंग सेंटर के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले हम लोग
स्टॉल लगाएंगे, मंडप डालेंगे, वहाँ पर कुर्सियाँ, टेबल, और वहाँ पर यादी रखी जाएगी और वोटरों के लिए पानी का नज़्म, चाहे पानी का नज़्म हो, और हमारे शहर के आवाम के लिए पानी का नज़्म, धूप बहुत है, और उनकी पूरी हेल्प पोलिंग सेंटर के ऊपर भी हम लोग करेंगे। इस बात का फैसला लिया गया है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के अंदर हिस्सा ले, और हमारा एक ही मकसद है। हर पार्टियों के अंदर अलग अलग इख्तिलाफ होते हैं, अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन जहाँ सेकुलर नज़रिया एक साथ जमा हो जाता है और जहाँ पर मुल्क की हिफाजत की बात आती है, जहाँ मुल्क के संविधान की बात आती है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात आती है, जहाँ पर किसानों की सुरक्षा की बात आती है, जहाँ पर बेरोजगारी की बात आती है, जहाँ हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल की बात आती है, तो हमको सबसे पहले इस मुल्क के अंदर 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का वाटोला किया है, इस देश को समाज में बांटने का काम किया है, बेरोजगारी दी है, किसान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, काले कानून बनाए गए, इसके लिए आज सबकी जिम्मेदारी है कि सब पहला मकसद हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना मरकज से, और देश को बचाना, संविधान को बचाना और भाईचारा को बचाना। इसके लिए आज हम लोग जिम्मेदारी लेते हुए तमाम ही पार्टी के वर्कर, शहर भर के जिम्मेदार मिलकर हम लोग भाजपा को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये आज की मीटिंग के अंदर लाएमल तैयार किया गया है। ये बात बिल्कुल है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग कोसों दूर है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए इंडिया अलायंस की आज तक मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव शहर के अंदर मीटिंग नहीं हुई। ये कमी हमारी इंडिया अलायंस के तमाम ही लीडरान की है, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये बात का इतराफ़ हम लोगों को है। लेकिन अभी हमारे पास शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदोड़ के साबिक एमएलए है, कांग्रेस नासिक ज़िला ग्रामीण के अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अभी हमारे पास आए हुए हैं और हमारी उनसे उसी ताल्लुक़ से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। बहरहाल वक्त तो कम है, ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कम वक्तों के अंदर ज़्यादा काम करे। और उन्होंने अभी कहा है कि आज या कल में इंडिया अलायंस के लीडरान की बैठक होगी। पहली बात तो ये कौन हिमायत दे रहा है, कौन मुखालफत कर रहा है, हमारी उम्मीदवार की तरफ से मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। तो डायरेक्ट उम्मीदवार का उन लोगों का कॉन्टेक्ट है, मैं कोई हिस्सा नहीं लिया हूँ। इसके लिए मैं समझता हूँ उनका जवाब जो है वो डॉक्टर शोभा बच्चन साहब अच्छे ढंग से आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार है। ऐसे मैं समझ, अभी तक तो ऐसे मेरे न्यूज़ पढ़ने में नहीं आई या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर मैंने कहीं देखा नहीं कि अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म की अगर दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें अगर ऐलान करती है तो ये उनका अपना मसला है कि उनका क्या नज़रिया है। मैं समझता हूँ आप लोग उनसे ही ये सवाल करें तो बेहतर होगा। साहब है, यही ना बोलना चाहिए। बिल्कुल साबिर गवर साहब का जो शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा, उसके अंदर सच्चाई है, लेकिन साबिर गवर साहब ने भी इस बात का खुलासा दिया कि ये हमारी व्यक्तिगत बात है, लेकिन यहाँ भाजपा को हराना है। इसके लिए हम सब पार्टी का एक एक वर्कर, अदना सा वर्कर, बड़ा ओहदेदार, हम भाजपा को हराने के लिए एक मंच पे एक साथ है। धुलिया लोकसभा मतदार संघ की कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चन के प्रचार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक और जलसा लिए जाने का तय हुआ है, जो आखिरी जलसा होगा, और वो 17 तारीख बरोज़ जुमा को मुशारत चौक पर होगा। तो मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों के माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूं, और पार्टी के तमाम ही छोटे मोटे जिम्मेदारान से, वर्करों से अपील करता हूं, शहर की आवाम से, कि वो जलसे को भी आप लोग कामयाब बनाएं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।